साथ प्रैंक बनाता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। इधर बैठ, बोले यार क्या करें, बोले। बड़े अफसरदा बैठे हो, खुदकुशी करने आए हो। बस ऐसी है, क्या बताऊँ आपको। वैसे आपका जो प्रैंक में नाम होता है वही नाम है ना, बिल्ली? जी बिल्कुल वही नाम है, बिल्ली। अच्छा, बिल्ली है ना? लोग भी मजाक उड़ा रहे हैं, आप भी मजाक उड़ा रहे हैं, और हमारा और क्या है, लोगों का काम ही ये है बस। जो लोग इतनी मेहनत करके, इतनी एफर्ट करके इतनी दूर आते हैं। नहीं, आप एफर्ट करके लोगों के वो दाने पीस के देते हैं? नहीं बस ऐसे ही है, आप सोचें। टांगे दबाते हैं या मैं पहले पानी भरते हैं, पहले बहुत रोटियां लगवा के तनूर से लाते हैं। मैं पहले बहुत तंग हूँ। नहीं, कैसे तंग हैं आप? बस लोगों की हरकतों की वजह से। अरे भाई, को अच्छा काम करो, क्यों लोगों को रोडों के ऊपर जलील करते अच्छा हो? तो हम बुरा काम ये कर रहे हैं, लोगों को इंटरटेन कर रहे हैं, बुरा काम अच्छा, कर रहे ये हैं। इंटरटेन कर रहे हैं। कभी आप किसी से पिज़्ज़ा मांग रहे हैं? अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा। हाँ आपकी बात सच है, मगर हम क्यों मांगते हैं? लोगों को बस इंटरटेन करने के लिए, ना कि किसी की दिलसारी करने के लिए, ना कि किसी की नफ्स को मजरूह करने के लिए। बस हम लोगों को इंटरटेन करने के लिए करते हैं। और हम ये कोई गुनाह करते हैं, अगर आप कोई गुनाह करते हैं, मैं नहर में छलांग मार देता हूँ आपके सामने, अगर आप एक बार गए। अच्छा, गुनाह की सजा नहर में छलांग है? अच्छा मैं यही आपको बताता हूँ क्यों ये सजा है। कुछ दिन पहले मुझे एक बंदा मैसेज करता है, मुझे कहता है तू जिधर नजर आएगा तेरा कत्ल हो जाएगा, तेरा ये हो जाएगा। ये एक बंदा नहीं है, इस तरह के काफ़ी 100 बंदे जो मुझे कमेंट्स में या मैसेज में ऐसी बातें करते हैं। क्या अच्छा, वो मैसेज में कत्ल करते हैं? मैसेज में कत्ल नहीं करते। आए दिन कोई आता है, पिछले दिन मुझे एक बंदा मिला, उसने आगे, पहले तो लड़ाई हुई हमारी, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कई बंदों के सामने मेरी इज्जत भी है, चौंक में खड़े हुए दोस्त भी खड़े थे, सारे देख रहे थे, वो साइड पे खड़े हुए थे, लोग भी देख रहे, तमाशा बनाया मैंने लोगों के आगे। उसने धक्के दिए, बाद में कहा तू लोगों से प्रैंक था, हल्ला तेरा नाम भी प्रैंक हो गया। कोई प्रैंक, कुछ कैमरा नहीं था, बस हमारे लिए यही है, हमारे माशरे में यही बस हमारी रिस्पेक्ट है, और कुछ भी नहीं है। नहीं तो आप कौन सी रिस्पेक्ट चाहते हैं कि आप गली में निकलें और लोग आपको हाथों के ऊपर उठा लें? बस यही है, हम क्या कर सकते हैं लोगों का, अब यही बस कुछ हो रहा है हमारे माशरे में। क्या हो रहा है? हम गलती कर बैठे ना, हम दरअसल कि चीनी 80 रुपए से 110 रुपए होगी, ये हो रहा है? यही माशरे में हो रहा है। उनको कोई पूछने वाला नहीं, हमारे जैसे लोगों के लिए जो लोगों को इंटरटेन करें, लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, प्रोवाइड करें, हास्य मजाक वाली चीज़ें दे रहे हैं, हम लोगों ने गुनाह कर लिया है। तो आपने क्या हास्य मजाक वाली को दवाई शवाई बनाई हुई है? नहीं, मैंने दवाई शाही क्या बनानी थी, बस आज मैं बैठा हुआ था, मैं बड़ा सोच रहा था, पहले तो मैं सोच रहा था नहर में छलांग मार दूं, ऐसे हालात फंकी बनाने लगे हंसी मजाक वाली? फंकी नहीं बनाने वाले, लोगों को बस सोच रहा था कि लोगों मजून है, अच्छा, कोई शरबत है, क्या बना रहे हैं? उसमें लाना चाहता था कि लास्ट में के लोग अच्छा मैसेज इससे ले सके, अगर नहीं ले सकते तो हम, यही था हमारा हल। अब हमारी दुनिया में इंसान होता है ना, अगर कोई भी इंसान, उसका दुनिया में कोई ना कोई फ़ायदा होता है, अगर उससे कोई फ़ायदा ना तो उसका जीने का कोई हक नहीं होता, सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा, तुम ये चाहते हो कि लोग तुम पे हंसे, तुम लोगों को हंसाओ, यही ज़िंदगी का मकसद है? मकसद यही है कि लोग आपकी ज़ात से, आप किसी को कोई फ़ायदा हो जाए, कोई किसी का कोई बच्चा। अच्छा, आपके प्रैंक से लोगों को क्या फ़ायदा होता है? चलिए फ़ायदा होता है, मैं आपको बताता हूँ क्या फ़ायदा होता है। एक बंदा है जो दुखी हालत में पीछे बैठा हुआ है, वो हमारी वीडियोस देखता है, उसको हंसी आती है। कुछ लोग अपने घर वालों से कुछ अच्छे मैसेज भी हम लोगों को कन्वे करते हैं। किस तरह करते हैं? कोई स्टोरीज देते हैं, हार्ट टचिंग स्टोरीज भी होती हैं, इसमें पुअर वर्सेस रिच भी होता है, लोगों को सबक मोस्ट वीडियो बना के भी लोगों को इंटरटेन करते हैं। मैंने हर चीज़ बनाई है, मैंने लोगों को हंसाया, लोगों के मसाइल के ऊपर बात। अच्छा, वो पठान वाली फिल्म भी तुमने बनाई है? हाँ जी, मैंने बनाई थी। अच्छा, बस ऐसे। तो वो पठान किधर है, उसको जरा पकड़वाओ। कौन सा पठान की बात कर रहे हैं? वो जो लंगर लेके भाग गया था। लंगर लेके? हाँ जी। बस ऐसे ही है, वो पठान को क्या पकड़ाना है, ऐसे लोग मिलते हैं, जुलते हैं, हज़ारों लोग मिलते हैं, ऐसे सबसे काम किया। अच्छा, आपने ये काम नहीं छोड़ना है, आपने प्रैंक बनाने ही बनाने हैं। मैंने उस वक्त तक काम नहीं छोड़ना था जब तक मुझे अच्छा रिएक्ट मिलता। मुझे लोगों ने वो बातें की, मैं सुनता आ रहा हूँ एक दिन से नहीं, फर्स्ट डे से मैं लोगों की यही बातें, यही अखलाक और यही गुफ्तगू लोगों का सुनता आ रहा हूँ, यही सेल्फ बिहेवियर, इतना गंदा बिहेवियर लोगों का, आज तक मैं यही चीज़ें सुनता आ रहा हूँ। मुझे अच्छा, खैर, मैंने आपको बताना साहिल हैं, वो उनको नहीं बता सका। सब चीज़ों को क्विट कर चुका हूँ, छोड़ चुका हूँ मैं, अब ये चीज़ों को नहीं देखता, ना मैं अपनी वीडियोस को देखता हूँ, ना मैं लोगों के मिसाइल्स को देखता हूँ, क्योंकि मैंने बड़े लोगों के मिसाइल। अच्छा सलमान साहब, आपने कहा मैं प्रैंक के ज़रिए लोगों को हंसाना चाहता हूँ, आप इस तरह क्यों नहीं करना चाहते कि अपने इस कैमरे, अपने इस आवाज़ का इस्तेमाल करते हुए लोगों के दुखों की, तकालीफ की कमी लाएं उनमें और उनको जीने का हौसला दें? ये नहीं हो सकता? ये हो सकता था, जो आपने सवाल किया, मेरा यही पर्पस था। प्रैंक के थ्रू यही पर्पस होता है कि लोगों को, जो लोग अपने घर में बैठे होते हैं, जिनको कोई इंटरटेनमेंट फ्राइम नहीं होता, इनमें बड़े लोग होते हैं, बड़े लोगों की, एक तो वो होते हैं जिन बेचारों की टांगों से अपाहज होते हैं, कोई लोग चल नहीं पाते, वो अपने मोबाइल के थ्रू, एक घर में सोशल मीडिया का ऐप आया हुआ, एक मोबाइल छोटा, ये हर चीज़ प्रोवाइड करता है, हर फैसिलिटी देता है। इसमें लोगों को ये हक था कि वो बैठे बैठाए किसी को भी दे सकते हैं, वो इंटरटेन हो सकते हैं। और बड़े लोगों ने मुझे कहा कि हम आपकी वीडियो से इंटरटेन होते हैं। मैं आपसे बहस दर बहस नहीं करना चाहता जी, आपका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है,
मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अवाम के मसाइल के हल की तरफ तवज्जो दें, टूटी सड़कों पर तवज्जो दें, उबलते हुए गटरों पर तवज्जो दें, इस सिस्टम के अंधेपन को जगाने के लिए या इस सिस्टम के अंधेपन को दिखाने के लिए आपको कुछ करें, और ये शहर लावारस उकाड़ा जो है इसके लिए आप कुछ कर सकें, तो उससे क्या लोगों को फायदा नहीं होगा? मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं आपको यही बात बताने लगा था, सिस्टम का अंधापन जितना लोगों को मैंने दिखा दिया ना, मैं मसलन के जितनी वीडियोस बना चुका हूँ, एक वीडियो जो भी बनी हो एक पर्पस के ऊपर बनी हो ना, किसी भी एक पर्पस के ऊपर एक अच्छी चीज़ बनी हो तो बड़े लोगों को अच्छी। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, मैं दरम्यान में बात काट रहा हूँ। बिल्कुल। आप जीटी रोड पे गए, हाँ जी, हाँ जी, आपने वहाँ पे फिल्म बनाई, बिल्कुल, आपने दिखाया गटरों के ऊपर ढक्कन नहीं है, बिल्कुल, उसमें लाजमी बात है को गिरेगा, बिल्कुल, उसका जानी नुकसान हो सकता है, माजूर हो सकता है, बिल्कुल। उसके बाद फिर आप गए, बिल्कुल, और आपने वहाँ जाके ये बात दिखाई कि वो जो मटीरियल है वो इंतहाई नाकस है, जी जी, उसमें आपने वहाँ से वो मटेरियल उठा के क्यों नहीं अवाम को दिखाया कि ये देखें ये सिस्टम का अंधापन नहीं है, दरअसल ये शहर लावारिस नहीं है? किसी को कुछ नजर कहाँ पे हैं वो लोग जो शहर के बड़े बड़े खादमीन हैं, बिल्कुल, शहर के फ़ख्र हैं और शहर के शेर हैं? सबसे पहले तो मैं आपको यही बात बताना चाहूँगा, मैंने काफ़ी लोगों को दिखाया, अवाम सबको ही पता है, अवाम कोई मसले के अंधी नहीं है, कोई अंधा तो हमें बनाया जा रहा है मगर कोई अंधा नहीं होता, सबको ही नज़र आता है कि सिस्टम में क्या अंधापन है। अंधापन जिसको भी दिखाया गया है उन्हों को पता लग गया जिसको दिखाया गया है, मगर जो लोग अंधापन खिला रहे हैं, अंधापन दिखा रहे हैं इस माशरे में, उनको अभी तक नहीं पता लगा। मैं बड़ा कुछ दिखा चुका हूँ, शायद आपको भी मालूम होगा, मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ और बड़े लोगों की दुआ थी मानता हूँ, मगर जब हम मैसेज आते हैं हमें डीमोटिवेट करते हैं, सड़कों पे जाते हैं, कहते हैं आगे सर ये क्या 1983 से डीमोटिवेट हो रहा हूँ जी, धमकियों की जद में हूँ, डरा नहीं हूँ, बिल्कुल, ठीक है ना? आपको कहूँगा आप ज़रूर करें इंटरटेनमेंट, लोगों को ज़रूर करें, जी जी, लेकिन साथ साथ इस सिस्टम को भी दिखाएं कि ये सिस्टम अमीर आदमी के साथ क्या सलूक करता है, गरीब आदमी के साथ सलूक क्या करता है और एक बेबस आदमी के साथ सलूक क्या करता है। मैं बिल्कुल यही चीज़ को उजागर कर रहा हूँ, माशरे में जितना हो सके मैं उतना करता हूँ, अपनी जान भी जानी जाए। अब किसी जगह के ऊपर मैंने ये बात क्यों की, इसी वजह से उस टाइम में डीमोटिवेट था, मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट था, इसलिए मैंने ये बात की थी। काफ़ी लोगों ने मुझे कहा यार ऐसी बातें आप कर रहे हो, आपके डरपोक आप ये वो, पर मैंने उनको बताया नहीं कि मैं डीमोटिवेट था फुल उस टाइम। मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि जिसकी नज़रें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे हुआ करती हैं वो डरा नहीं करता, बिल्कुल, वो हक पे रहता है, और जो नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी ख़ातमुन नबिय्यीन जानता है तो उसका अकीदा तो बहुत पुख्ता हो जाता है सच बोलने के जी लिए। बिल्कुल, हमारा अकीदा तो उतना ही पुख्ता है, आज भी हम उसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और मानते हैं, हम तो उनके नौकर हैं, हम तो उनके गुलाम हैं, गुलामों में भी गुलाम है बहुत अदल। और कहने का मकसद ये होता है कि मैं बिल्कुल आपकी बात से फुल एग्री हूँ, मगर डीमोटिवेट का भी एक लेवल होता है। अच्छा, ये चूँकि अभी जूनियर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। इन्होंने जीटी रोड के ऊपर सर्दी में जाके तो वहाँ पे हकायक दिखाए। मैं आपको बताता हूँ कि इन तमाम मसाइल का हल निज़ाम अदल में है, सज़ा और जज़ा में है। तो मैं सलमान शेख को ये ज़रूर कहूँगा कि वो ना सिर्फ लोगों को इंटरटेन करें बल्कि इस सिस्टम की गलाज़त को भी आवाम के सामने लाएं कि ये जो सिस्टम है ये तेहरा मेयार रखता है, अमीर के लिए और गरीब के लिए और जो पिसा हुआ तबका है उसके लिए और। बहुत शुक्रिया। और सलमान मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यार जो देखो यार, मैं लोगों को इंटरटेन कर रहा हूँ, मैं किसी से पर्सनल मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, बस आप लोग इतना किया करें कि सपोर्ट किया करें। आप लोग कोई बदला, मैं दुश्मन नहीं हूँ किसी का, बस आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जी, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। तारिक नवीद, जर्नलिस्ट टाक, नहर लोरबारी दुआब, उकाड़ा।